ईपीएस 95 पेंशनरों ने कर्नाटक के नतीजों से केंद्र सरकार को सचेत हो जाने को कहा। लखनऊ 20 मई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय सभा आज अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चारबाग बस स्टेशन पर संपन्न हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उच्च पेंशन के लिए आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग को लेकर वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ से मीटिंग बार बार कराए जाने के बावजूद अभी तक कोई सार्थक परिणाम न निकलने से पेंशनरों ने आक्रोश व्यक्त किया। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में न्यूनतम पेंशन 7,500 महीना व डीए करने का जो प्रस्ताव समिति द्वारा रखा गया है, उसको लागू कराने के लिए प्रदेश में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का घेराव कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। लखनऊ में आगामी माह में विशाल प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनेक राष्ट्रीय और विभिन्न प्रांतों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जो कि केंद्र सरकार पर शीघ्र से शीघ्र न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का फॉर्मूला लागू करने का दबाव बनाएंगे। सभा में वक्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पेंशनरों के प्रति सरकार के अमानवीय दृष्टिकोण के कारण ही कर्नाटक के 16 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपना विरोध जताया, क्योंकि पिछले कई माह से कर्नाटक के पेंशनर हर सांसद और मंत्री से गुहार लगा रहे थे, पर उनकी अनसुनी की जा रही थी। कर्नाटक चुनाव के नतीजे से केंद्र सरकार को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, वरना इसका दुष्परिणाम कुछ राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। सभा को सर्वश्री के एस तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओम शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव, सीपी सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, आरएस नागर प्रांतीय महामंत्री, राजीव भटनागर मुख्य समन्वयक, अवनी राय, पीके श्रीवास्तव, चंद्रशेखर पाठक, राजेश तिवारी, दिलीप पांडे, आरएन द्विवेदी, ओम प्रकाश शर्मा, उमाकांत सिंह, बीपी मिश्रा, विवेकानंद तिवारी, हनुमान सहाय, डीके कुशवाहा, सुभाष चौबे, आरसी मिश्रा, आरपी सिंह, नासिर खान, ओंकार तिवारी, पीसी मिश्र, आरपी सिंह, रघुनंदन सिंह, श्रीमती गीता वर्मा, सुनीता सोनकर एवं लक्ष्मी कुरेल आदि ने संबोधित किया। सभा स्थल पर आवश्यक वस्तु निगम महासमिति द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त आगंतुकों को प्रसाद वितरित किया गया। राजीव भटनागर मुख्य समन्वय के इनसे प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी। आज जो जी मैं लगातार 6 वर्ष से हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है। पूरे देश में हर प्रकार के हमने आंदोलन हमारे संगठन ने किए। हमारे आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमारे संगठन से वार्ता की और उन्होंने पूरी सहमति जताई कि आपकी न्याययुत मांगें हम जल्द से जल्द पूरी करेंगे। हमारी 4 सूत्री मांग पत्र, एक 7500 प्लस डीए, दूसरा हमको जो है चिकित्सा सुविधा पति पत्नी को दी जाए, तीसरा जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको इससे जोड़कर 5,000 रुपये मिनिमम पेंशन दी जाए और हायर पेंशन को जो कोर्ट के आदेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके तहत पालन करते हुए लोगों को हायर पेंशन उपलब्ध कराई जाए। अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार के का सर्कुलर सरकार की तरफ से निकल करके नहीं आया। इतने आंदोलन करने के बाद अब मैं लखनऊ में जो हमारी आज बैठक हो रही है वो प्रांतीय अधिवेशन की बैठक हो रही है। हमारे इस अधिवेशन में हमारे देश के मंत्रीगण भी भागीदारी करेंगे और हमारे ईपीएस पेंशनर हजारों की तादाद में आकर के उसमें भागीदारी करेंगे और मैं अपनी मांगों को लेकर के उनके समक्ष रखूंगा। यदि आप हमारी जल्द से जल्द मांगें नहीं पूरी कर रहे हैं तो हम कोई न कोई जो है अधिवेशन में एक अच्छा निर्णय लेकर के आंदोलन की घोषणा करेंगे। हमारा जो आंदोलन चल रहा है 15 मार्च को जो हम लोगों का रास्ता रोको आंदोलन हुआ, उसके बाद संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने 20 अप्रैल को एक मीटिंग रखी। उसमें न्यूनतम पेंशन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने एक प्रस्ताव रखा और प्रेजेंटेशन दिया। उन मांगों को लागू करवाने के लिए जो कि आगामी
संसद के मानसून सत्र में रखी जाएंगी। हम लोगों का देश भर में आंदोलन चल रहा है। जहाँ जहाँ CBT मेंबर्स और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि वो हम लोगों के पक्ष में मांगे रखें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए। और हम लोगों की पूरी जोर कोशिश होगी कि संसद के मानसून सत्र में हम लोगों की मांगे पूरी करी जाए। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय ने पटनागर जी ने बताया आपको कि हम आज की ये बैठक जो अधिवेशन के लिए कर रहे हैं, अधिवेशन में एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय होनी है। और आप इस रूपरेखा के बाद जब हम मानसून सत्र चलने वाला है, इसमें अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो इसके बाद देशव्यापी आंदोलन और फिर हम सरकार को हम अपना समर्थन देने या आगे आने वाले चुनाव में भी इनका समर्थन करने या नहीं करने पर भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। अब हम लोग निश्चित रूप से जहाँ पर हमारे पेंशनर्स 200 से 250 की तादाद में रोज़ जो है हमारे दिवंगत हो रहे हैं, ऐसी दशा में हम लोग किसके लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग निश्चित रूप से बिल्कुल लड़के लेना है, मर के लेना है, और दिल्ली में बहुत बड़े आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है। इसके लिए अभी हम लोग रणनीति तैयार करेंगे अधिवेशन के अंतर्गत, और मानसून सत्र के बाद निश्चित रूप से आपको सबको इस चीज़ की घोषणा की जाएगी कि हम कितने बड़े आंदोलन